तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियर का काम करता हूं। साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं जब सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लग जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हुई। मैं इतना दूर था कि मैं होटल पे जाने तक वेट नहीं कर सकता था, और मैं होटल पे जा सकूं इतना समय मेरे पास नहीं था। इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए और खींचिए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि वापस मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस डरावने वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि जब मैं वॉशरूम में था तो वापस लाइट बंद चालू होने लगी और किसी स्त्री के हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लग रहा था। मैं जल्दी ही अपना काम करके जल्दी ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कंधों पे आके बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के एक बार भगवान का नाम लिया और मैं दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का जो मुख्य दरवाजा है, जो मेन दरवाजा है, उस पर काफी जीव जंतु चिपके हुए हैं। यह सारा खौफनाक मंजर देखकर मेरे से मानो जैसे मेरे तो प्राण से निकल गए हों। वहां पे मैं जोर जोर से रोने लगा, और वहां पे काफी अंधेरा भी था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसे देखकर तो मेरे मानो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज छनकाते छनकाते वह औरत मेरे तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश की और दरवाजे को जोर जोर से लात से मारने लगा और दरवाजे को खींचने लगा। तो जोर जोर से दरवाजा हिलाने की वजह से थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या? तभी वहां पास में खड़ा आदमी मेरे पास आके पूछता है, भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से भी बच निकला। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।